हेलो एवरीवन। स्पेशलाइजेशन एमसीक्यूज़ का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम जो है यूनिट थर्ड के सेक्स एंड जेंडर टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इटोमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड सेक्स इज, यानी कि जो वर्ड सेक्स है इसका इटोमोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। इटोमोलॉजिकल यानी कि लुगवी ओरिजिन क्या है इसका, ठीक है। इटोमोलॉजिकल ओरिजिन इसका क्या है वर्ड सेक्स का। तो याद रखेंगे कि जो वर्ड सेक्स है ये डिराइव्ड हुआ है कहाँ से, ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड सेक्सस से, ठीक है, सेक्सस से। और जो वर्ड सेक्सस है ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड स्वैक्स से, ठीक है, स्वैक्स से। और इस वर्ड स्वैक्स का जो आपका ओरिजिन है वो कहाँ से है, प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट से है। कहाँ से है, प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट, जिसका मतलब है टू कट आर टू डिवाइड, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन किसके रिलेटेड है, ये जेंडर के रिलेटेड है, ठीक है। जेंडर वर्ड जो है वो आपका लैटिन वर्ड है, जिसका जो कहाँ से निकला हुआ है, जीनस से, जिसका मतलब है जिसका मतलब है काइंड आ टाइप। उसके बाद ओल्ड फ्रेंच, यानी कि आपका जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ये बताती है कि जो वर्ड सेक्स है इसकी जो स्टीम है, इसकी जो मतलब आपकी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के ओल्ड फ्रेंच के साथ भी जुड़ती हैं, ठीक है। चलिए अब हमने तीनों तरीके से बात कर लिया, तो बाकी ग्रीक रूट भी जो है, ग्रीक रूट यानी कि सोमा, सोमा का मतलब जिसका मतलब बॉडी होता है। चलिए उसके बाद हु काइंड द टर्म जेंडर रोल, किस आदमी ने जेंडर रोल टर्म को काइन किया है। तो याद रखेंगे जेंडर रोल की टर्म को जो है वो किसने कायम किया है, जॉन मनी ने कायम किया है। कब कायम किया है, 1955 के अंदर कायम किया है। और उस वक्त इन्होंने अपना आर्टिकल जो है वो साइंटिफिक जर्नल के अंदर छापा था, ठीक है। एन ओकले कौन है, तो एन ओकले, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, तो एन ओकले इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, ठीक है, फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर। बाकी सिगमंड फ्राइड कौन है तो आपको पता है, ठीक है, साइको एनालिटिक जो है ये वो है आपके थिंकर हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो व्हेन डिड एन ओकले इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज द टर्म जेंडर, ठीक है। जेंडर टर्म को एन ओकले ने कब इंट्रोड्यूस और पॉपुलराइज किया एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल सेक्स से अलग मुख्तलिफ करके जेंडर को एज अ कॉन्सेप्ट जो है कौन से ईयर के अंदर एन ओकले, जिसको कंसीडर करा जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर, तो उसने कब जो है आपके इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो कौन सा ईयर है आपका, सिंपल सा याद रखना है आपको, 1972 के अंदर इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, व्हाट डिड द वर्ड सेक्स ओरिजिनली रेफर टू। जो वर्ड सेक्स है ये ओरिजिनली रेफर किसके साथ करता है, याद रखेंगे ये आपका जेनिटल के साथ रेफर करता है। तो सिंपली ये, ठीक है, ये आंसर है इसका। तो यहाँ पे तो और डिस्कशन ही क्या करना है। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है आपकी, उसके हिसाब से जो वर्ड सेक्स है वो ओरिजिनली रेफर करता है जेनिटल के साथ, ठीक है। उसके बाद डैश ईयर डिड जॉन मनी, कौन से ईयर में जॉन मनी ने पहली बार यूज़ किया था जेंडर रोल को इन प्रिंट जर्नल, प्रिंट जर्नल यानी कि साइंटिफिक जर्नल के अंदर, ठीक है। चलिए तो कौन से ईयर में, तो पहले मैं बता चुका हूँ 1955 के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर, कौन पहली फेमिनिस्ट स्कॉलर है जिन्होंने आपके जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट, जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट जो है उसको पॉपुलराइज किया, इंट्रोड्यूस किया। तो कौन है आपके, एन ओकले। कौन है आपके, एन ओकले। कौन से ईयर में किया था, 1972 में किया था। कब किया था, 1972 में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया क्या क्या, एन ओकले हैं, जॉन मनी है, शिमोन डी बीवर हैं, या फिर आपकी शुलामित फायरस्टोन है। तो शीला आपके इनके आगे क्वेश्चन है, सो इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन है आपका फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, तो आपकी एन ओकले हैं, ठीक है, जिन्होंने 1972 के अंदर जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था।
उसके बाद अगला है आपका एन ओकले, जेंडर प्राइमरली अ मैटर ऑफ। ठीक है, एन ओकले के हिसाब से जेंडर जो है ये क्या है, एक तरीके से प्राइमरी तौर पे क्या है, तो किसके साथ जो है इसका रिलेशन है आपका, बायोलॉजी के साथ, कल्चर के साथ, जेनेटिक्स के साथ, साइकोलॉजी के साथ। तो याद रखेंगे किसके साथ है, बायोलॉजी के साथ, बायोलॉजी सॉरी कल्चर के साथ। ठीक है, कल्चरली कंस्ट्रक्ट होता है जेंडर। ठीक है, कल्चरली कंस्ट्रक्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये था एन ओकले का मानना। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नड बिहेवियर आर एक्वायर्ड आइडेंटिटी। इनमें से बताओ कौन सा आपका लर्न बिहेवियर है या फिर एक्वायर्ड आइडेंटिटी है। तो क्या वो बायोलॉजिकल एज है, क्या वो जेंडर है, क्या वो मैट्रियार्की है या पैट्रियार्की है। तो बताएं वो कौन सा है, तो वो कौन सा होगा आपका, जेंडर होगा। जेंडर इज अ एक्वायर्ड, gender is a acquired identity plus learned behavior through the process of socialization, through the process of socialization। अगला क्वेश्चन है द नेशनल कमीशन। ठीक है, एक स्टैचुरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए जो नेशनल कमीशन बनाई गई थी उसको कौन से ईयर के अंदर एज अ स्टैचुरी बॉडी जो है सेटअप किया गया था, इन जनवरी कौन से ईयर में। क्या वो 1992 है, क्या वो 1999 है, क्या वो 1995 है, क्या वो 1989 है। तो ना तो 1989 है, ना 1999 है, ना 1995 है, तो वो कौन सा है, 1992। ठीक है, 1992। ठीक है, तो कौन से एक्ट के हिसाब से, 1990 के एक्ट के हिसाब से, 1990 के एक्ट के हिसाब से 1992 में, जनवरी 1992 में इसको सेटअप कर दिया गया था। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जेंडर। इनमें से बताई गई कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जेंडर के रिगार्डिंग। क्या जेंडर जो है वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, क्या जेंडर जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, क्या जेंडर जो है वो सेम एज द सेक्स ऑफ द पर्सन है, या फिर वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए, ना तो वो न्यूमेरिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, ना तो वो सेम एज द सेक्स ऑफ द पर्सन है, ना वो बायोलॉजिकल डिटरमाइंड है, बल्कि वो क्या है, एक कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हु इज रेसिपिएंट ऑफ द 2013, 2013 के अंदर शिमोन डी बीवर आपकी एक स्कॉलर हैं। ठीक है, बहुत बड़ी स्कॉलर हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं। ठीक है, जेंडर के ऊपर बात करने वाली बहुत खतरनाक औरत हैं। तो उनके नाम से एक प्राइज़ जो है वो निकाला गया था आपका 2008 के अंदर, इस प्रथा को शुरू किया गया था। तो उसका 2013 के अंदर कौन उसका रेसिपिएंट है। ठीक है, शिमोन डी बीवर प्राइज़ को किसने जीता है, प्राइज़ ऑफ द वुमेन फ्रीडम। क्या जूलिया क्रिस्टव ने जीता, क्या मलाला यूसुफज़ई ने जीता, क्या शुलामित फायरस्टोन ने जीता, क्या फिर एन ओकले ने जीता। तो ना तो एन ओकले ने जीता, ना फायरस्टोन ने जीता, ना जूलिया क्रिस्टव ने जीता। तो जूलिया क्रिस्टव उसकी चेयरपर्सन है। ठीक है, तो मलाला यूसुफज़ई ने 2013 के अंदर, जो 2008 में जो है स्टार्ट हुआ ये प्राइज़ जो है शिमोन डी बीवर के नाम पे। ठीक है, तो ये आपका वुमेन के प्रति जो सोशल काम करती हैं, जो औरतें एज अ सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करती है, तो उनको ये प्राइज़ मिलता है। तो ये मलाला यूसुफ को मिला। हु रोट द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। डायलेक्टिक ऑफ सेक्स किताब किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, ये क्या जूलिया क्रिस्टव ने लिखी है, क्या मलाला यूसुफज़ई ने लिखी है, क्या शुलामित फायरस्टोन ने लिखी है, क्या एन ओकले ने लिखी है। तो एन ओकले ने भी नहीं लिखी, मलाला यूसुफज़ई ने भी नहीं लिखी, जूलिया क्रिस्टव ने भी नहीं लिखी। ये किसने लिखी है, शुलामित फायरस्टोन ने इस किताब को लिखा है। तो याद रखें कि द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स किसने लिखी है, शुलामित फायरस्टोन ने। द सेकंड सेक्स ये किसने लिखी है, तो इसका जवाब मेरे को कमेंट के अंदर सभी लोग देंगे। द सेकंड सेक्स किसने लिखी है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट में सभी लोग देंगे।
who state that civilization was deeply masculine in nature? कौन कहता है कि जो सिविलाइजेशन है हम देखते हैं कि डीपली मस्कुलाइन इन नेचर, यानी कि मेल डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलता है हमको, डीपली मस्कुलाइन है वो। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? क्या जूलिया क्रिस्टव ने दिया था? क्या शिमोन डी बीवर ने दिया था? ठीक है, क्या शुलामित फायरस्टोन ने दिया? क्या एन ओकले ने दिया? शुलामित फायरस्टोन ने भी नहीं दिया, एन ओकले ने भी नहीं दिया, जूलिया क्रिस्टव ने भी नहीं दिया। किसने दिया? शिमोन डी बीवर ने, शिमोन डी बीवर ने। ठीक है, सिविलाइजेशन वॉज डीपली मस्कुलाइन इन नेचर, हु सेड दैट? शिमोन डी बीवर। ठीक है, चलिए उसके बाद है हु स्टेट दैट जेंडर इज सोशल इन नेचर एंड कंस्टेंटली वेरिएबल अक्रॉस सोसाइटीज। हाय हाय हाय, हु स्टेट दैट जेंडर इज सोशल इन नेचर? जेंडर क्या है? सोशल है। अगर नेचुरली देखें तो जेंडर जो है एक तरीके का सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक तरीके का कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, एंड कंस्टेंटली वेरिएबल अक्रॉस सोसाइटीज। ठीक है, सोसाइटी टू सोसाइटी ये वेरी करेगा। ठीक है, अलग सोसाइटी के अंदर अलग तरीके से जेंडराइजेशन होगी, तो ये आपका सोशल कंस्ट्रक्शन होगा। ये नहीं कि जम्मू के अंदर जेंडर का कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से, कश्मीर के अंदर अलग तरीके से, बिहार के अंदर अलग तरीके से, झारखंड के अंदर अलग तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? ये बोला किसने? किसने इस बात की तस्दीक करी? क्या जूलिया क्रिस्टव ने करी? शिमोन डी बीवर ने करी? शुलामित फायरस्टोन ने करी? एन ओकले ने करी? तो किसने करी? शुलामित फायरस्टोन ने भी नहीं करी, एन ओकले ने जो है इसकी वजाहत करी है, तो डी बीवर ने भी नहीं करी और जूलिया क्रिस्टव ने भी नहीं करी। ठीक है, किसने करी है? एन ओकले ने। व्हाट डज द टर्म सिस जेंडर मीन? ठीक है, सिस जेंडर मीन, सिस जेंडर का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो ये डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन? विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स रिगार्डिंग बिहेवियर, एक्शंस एंड रोल्स बेस्ड ऑन वंस परसीव्ड जेंडर? कहता है बताओ भाई, विच कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रेफर करता टू द सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन के ऊपर एंड नॉर्म्स के ऊपर रिगार्डिंग बिहेवियर होगा, एक्शन होगा, रोल्स होगा, बेस्ड ऑन वंस परसीव्ड जेंडर? क्या वो जेंडर आइडेंटिटी होगी? क्या वो जेंडर रोल होगा? क्या वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा? क्या वो बायोलॉजिकल सेक्स होगा? तो देखो जी, ना तो वो जेंडर आइडेंटिटी होगी, ना वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा, ना वो बायोलॉजिकल सेक्स होगा। वो तो क्या होगा आपका? जेंडर रोल। जेंडर रोल की एक्सपेक्टेशन है, तो उसी तरीके से आप अपने बिहेवियर को बनाएंगे, एक्शन करेंगे, तो सोशलाइजेशन भी उसी तरीके से होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन है विच टर्म डिस्क्राइब अ पर्सन, विच टर्म डिस्क्राइब अ पर्सन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन जेंडर, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन जेंडर, यहाँ से इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन जेंडर वेदर मेल आर फीमेल और समथिंग एल्स, या मेल या फीमेल या कोई अलग। तो क्या वो जेंडर एक्सप्रेशन होना चाहिए? तो नहीं भाई साहब। सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना चाहिए? तो नहीं भाई साहब। बायोलॉजिकल सेक्स होना चाहिए? तो नहीं भाई साहब। तो वो क्या होना चाहिए? जेंडर आइडेंटिटी। क्या होना चाहिए? जेंडर आइडेंटिटी। जॉन इज बॉर्न विद क्रोमोसोम्स HYY based only on this information, which category of pupil does John fall into? कौन सी कैटेगरी में आएगा? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, मतलब कौन से में? ठीक है, क्या वो होमोसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा, इंटरसेक्स्ड पीपल होगा, या नन ऑफ द अबव? देखो जी, ना तो ये आंसर है इसका, ना तो ये आंसर है इसका, ना तो ये आंसर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वाई? बिकॉज हमारे पास सर्टन स्टैटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आंसर कर सकते हैं? तो हमारे पास
स्टैटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद इन विच सोशलाइजेशन प्रोसेस चिल्ड्रन लर्न अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स एट एन अर्ली एज। बताओ भाई कौन से सोशलाइजेशन प्रोसेस में बच्चे जो हैं वो लर्न कर लेते अप्रोप्रिएट जेंडर रोल के, उसको लड़के की तरह ही काम करना है, उसको जो है मस्कुलाइन पावर दिखानी है अर्ली एज के अंदर ही। क्या वो जेंडर डिफरेंसेस के बेसिस पे, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे, या जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर, या जेंडर टाइपिंग के ऊपर? तो देखो जी, ना तो जेंडर डिफरेंसेस के बेसिस पे बच्चों की ये अर्लियर सोशलाइजेशन होती है, ना जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे होती है, ना जेंडर स्टीरियोटाइप के बेसिस पे होती है, बल्कि ये किस बेसिस पे होती है? जेंडर टाइपिंग के बेसिस पे होती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, जेंडर रोल एज डैश, जेंडर रोल क्या होगा? तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में सभी लोग करेंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट आपका और एमसीक्यूज़ जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, आपका जो है फाइनली आपके जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो उसके अंदर हम 50-50, 60-60 जो एमसीक्यूज़ है एक साथ ही जो है करते जाएंगे। तो आपकी बड़ी मात्रा के अंदर आपको जो है एमसीक्यूज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इसलिए आप लाइक, फॉलो एंड शेयर सभी कुछ करें इसको। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।